दोस्तों, अगर आपके पास पीपीएफ अकाउंट है, आप पीपीएफ अकाउंट ऑलरेडी होल्ड करते हो या आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा जो नए अपडेट्स आए हैं और कुछ पुरानी बातें जो आप अगर आप ये जान लेते हो तो आपको बहुत फायदा होगा पीपीएफ में। सबसे पहले देखते हैं पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट अभी 7.1% करंटली चल रहा है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हर क्वार्टरली डिसाइड करती है, इकोनॉमी कंडीशन ये सब चीजें देख के पीपीएफ रेट डिसाइड करती है। अभी फिलहाल 7.1% पीपीएफ इंटरेस्ट रेट चल रहा है। एक चीज और देखते हैं पीपीएफ में ना, अगर आप पीपीएफ में मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न करना चाह रहे हो तो आपको कुछ चीजों में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप मान लो आप पीपीएफ में लमसम इन्वेस्ट करते हो, टोटल आपको पीपीएफ में 1.5 लाख पर ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर पूरे 12 महीने इंटरेस्ट पाना चाहते हो तो आपको 5 अप्रैल से पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पीपीएफ में 5 अप्रैल के बाद इन्वेस्ट करते हो तो आपको 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना, अगर पूरे साल में आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आप 5 अप्रैल से पहले ही आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, अगर ऐसी कंपाउंड इफेक्ट आएगा, आप देखो सोचो 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसे अगर आपको 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो 15 साल में बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। तो मेरा ये कहना है, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा याद रखना आपको 5 अप्रैल से पहले ही इन्वेस्ट करना, ताकि आपको मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट मिल सके। और टाइम टू टाइम आप ये भी देखना कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रही है इंटरेस्ट रेट, और कोई नए अपडेट आता है, कुछ भी होते हैं, आप जाके ये जरूर अपडेट करें। तो अपडेट ये है, पहले ना पीपीएफ में आप अगर नॉमिनी अपडेट करते थे तो 50 रुपये चार्ज लेता था पीपीएफ। अब वो रिमूव हो चुका है, बिल्कुल फ्री, और आप नॉमिनी आप जाके अपडेट कर सकते हो अपना। और ये आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है। अगर आप नॉमिनी अपडेट नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा आप सोच रहे हो पानी में जाएगा। अगर उससे पहले आपको कुछ हो जाता है, को जो भी कोई इन्वेस्टर है पीपीएफ इन्वेस्ट कर रहा है उसको कुछ हो जाता है तो बहुत दिक्कत होगा उन फैमिली मेंबर के लिए पैसे को आपको निकालने में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि नॉमिनी जरूर अपडेट कराइए। बेशक 50 रुपये लगे ना लगे, वैसे तो लगता नहीं है, लगे तो भी जाके अपडेट कराइए। अगर आपने नहीं कराया तो नॉमिनी आप जरूर जाके अपडेट कराइए। आप डिसाइड आप कर रहे हो कि मेरे बाद ये मेरा पैसा इसको मिलना चाहिए। एक चीज और देखते हैं, अगर हम पीपीएफ में पूरे साल इन्वेस्ट नहीं करते तो क्या होगा। पीपीएफ में एक रूल है, अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 आपको हर साल करना जरूरी है। अगर आप ये 500 नहीं करते तो आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप बहुत सी चीजें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी, जैसे कि आपको पीपीएफ के थ्रू लोन नहीं मिलेगा, आपका जो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए आप हर फाइनेंशियल ईयर में आपको 500 तो इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप भूल जाते हो, नहीं करते तो क्या होगा, आप फिर उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट आप मिनिमम 500 प्लस 50 रुपीज इंटरेस्ट देके आपको पीपीएफ अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात पीपीएफ में है कि आप मैच्योरिटी नहीं हुआ, मान लो आप पीपीएफ विड्रॉ करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर आप पीपीएफ 7 साल कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको 50% तक की विड्रॉ की फैसिलिटी होती है। और उसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है 1%। और आप एक फॉर्म सी होता है, उसको लेके आप भर के आपकी जो पोस्ट ऑफिस है या बैंक के थ्रू जहां पे आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, बैंक डिटेल देके आप फॉर्म सबमिट कर दो तो आपका पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। वैसे तो पीपीएफ बीच में विड्रॉ करना ठीक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अगर बहुत इमरजेंसी है, आपको पीपीएफ विड्रॉ करना है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। और पर ईयर आप एक बार ही विड्रॉ कर सकते हो। एक और चीज देखते हैं, अगर पीपीएफ में आप विड्रॉ नहीं करना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको पैसे की जरूरत है तो आप पीपीएफ से लोन भी ले सकते हो। आपका जो अमाउंट कर्पस जमा हुआ है उसका 25% तक लोन ले सकते हो। और उसका इंटरेस्ट रहता है कि जो भी इंटरेस्ट देता है उसके +1% होता है। मान लो 7 सवा 7 देता है तो +1 8 सवा 8 के आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। आप पीपीएफ से वो बेटर ऑप्शन है कि आप कुछ लोन ले लो, आपकी जो भी आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो आप उसको वापस रीपे कर देना। जैसे जैसे आपके पैसा आएगा तो आप उसको लमसम में जाकर रीपे कर दोगे, उसके बाद इंटरेस्ट भी रीपे कर देना। तो उस हिसाब से
आप रीपे कर सकते हो। ये लोन अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म डी होता है, आप फॉर्म डी फिल करके आपकी जहां भी पीपीएफ है वहां पे फॉर्म डी फिलअप करके आप अप्लाई कर देना, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। एक चीज और देखते हैं, अगर इनकेस पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में क्या होगा, पीपीएफ अकाउंट उसी दिन बंद हो जाएगा। अगर आप नॉमिनी रजिस्टर कर दिए हो जो अकाउंट होल्डर, तो नॉमिनी को पूरा पैसा प्लस टिल डेट इंटरेस्ट इजीली मिल जाएगा। अगर आपने नॉमिनी रजिस्टर नहीं कर रखा है तो उस केस में जो लीगल हेयर है वो आके क्लेम करेगा, उसके लिए लंबा प्रोसेस है। इसलिए नॉमिनी जरूर रजिस्टर करना ताकि इजीली आपकी फैमिली पर्सन को वो पैसा मिल जाए।